पेज 602। ये गतियां वास्तव में हमेशा ही या अटल रूप से एक दूसरे के सख्त अनुक्रमिक रूप में बंधी हुई नहीं होती। कौन सी गतियां? ये मूवमेंट जो पहले शुरू में तीन ये बताए हैं। पहला चरण पूरा होने से पहले ही दूसरा चरण आंशिक रूप से शुरू हो जाता है। पहला तब तक आंशिक रूप से जारी रहता है जब तक कि दूसरा पूर्ण न हो जाए। चरम भागवत क्रिया प्रकृति में सदा के लिए प्रतिष्ठित होने और सामान्य स्वरूप बनने से पहले भी समय समय पर एक वादे के रूप में प्रकट हो सकती है। चरम भागवत क्रिया जो है समय समय पर एक प्रोमिस कि हाँ ये होगा, ये आपके अंदर एस्टेब्लिश हो जाएगी। ये चीज बीच बीच के अंदर प्रकृति की अशुद्धि है तो भी बीच बीच में इसके टचेज आ सकते हैं, आभास आ सकता है। साथ ही हमेशा व्यक्ति से उच्चतर और महत्तर ऐसा कुछ होता है जो उसे उसके व्यक्तिगत श्रम और प्रयास में भी आगे ले जा रहा होता है। पर्दे की ओट में प्रच्छन्न इस महत्तर पथ प्रदर्शन के प्रति वह कितनी ही बार सचेतन भी हो सकता है। मतलब आपको पर्दे की ओट में कि पीछे एक महत्तर पथ प्रदर्शन काम कर रहा है, इसके बारे में आप सचेतन हो सकते हो कि अरे ये एक्टिविटी तो माँ की है। ये जो हम सो कॉल्ड भावना से ये सोचते हैं सब माता जी कर रही है, तो ये तो कह रहे हैं कितनी ही बार सचेतन भी हो सकता है। अभी तो इसका हमको आइडिया नहीं है। योग में मतलब ये कह रहे हैं फ्लैशेस के अंदर कितनी ही बार आप इसके विषय में वास्तव में आपको ये पता चल जाता है कि ओरिजिनेशन तो मां से ही हो रहा है। यहां तक कि कुछ काल के लिए पूर्ण रूप से और अपनी सत्ता के कुछ भागों में तो नित्य रूप से भी सचेतन रह सकता है। कुछ भागों में तो नित्य रूप से ये सचेतनता आ सकती है। मतलब श्री अरविंद कह रहे हैं भी ये चीजें योग के अंदर ये भी हो सकती हैं उच्च परिणाम के रूप में, कि ये भी आ सकती हैं। और यह चीज उसकी संपूर्ण प्रकृति अपने सभी अंगों में अप्रत्यक्ष निम्नतर नियंत्रण की अपवित्रता से मुक्त हो उससे बहुत पहले भी हो सकती है। अंगों में अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट निम्नतर नियंत्रण, डायरेक्टली निम्नतर नियंत्रण कंट्रोल नहीं है, अप्रत्यक्ष भी है, उसकी भी अपवित्रता है, उससे संपूर्ण प्रकृति मुक्त हो उससे पहले भी ये चीज ऊपर वाली हो सकती है। यहां तक कि वह प्रारंभ से ही इस प्रकार से सचेतन रह सकता है, उसके अन्य अंग न भी सही पर उसका मन और हृदय दोनों योग में सर्वप्रथम पदार्पण करने के बाद से ही इस प्रच्छन्न शक्ति द्वारा अधिकृत किए जाने का और विचक्षण पेनिट्रेटिंग पथ प्रदर्शन का प्रत्युत्तर एक प्रकार की प्रारंभिक पूर्णता के साथ दे सकते हैं। परंतु संक्रमण अवस्था जैसे जैसे आगे बढ़ती और अपनी समाप्ति के निकट पहुंचती है, वैसे वैसे जो लक्षण उसे अन्य अवस्थाओं से अधिकाधिक स्पष्ट रूप में पृथक करता है, वह है इस महान प्रत्यक्ष नियंत्रण की सतत पूर्ण एवं समरस क्रिया। इस महत्तर एवं दिव्य पथ प्रदर्शन जो हमारे लिए व्यक्तिगत नहीं होता, की प्रधानता प्रकृति की इस संपूर्ण आध्यात्मिक रूपांतर के लिए उत्तरोत्तर परिपक्वता को इंगित करती है। यह इस बात का अचूक लक्षण होती है कि आत्म उत्सर्ग केवल सिद्धांततः ही स्वीकार नहीं कर लिया गया है, अपितु वह क्रिया और शक्ति में भी पूर्णतः चरितार्थ हो गया है। ये आत्म उत्सर्ग योग योग की बात कर रहे हैं ये, कि केवल इन प्रिंसिपल ही एक्सेप्ट नहीं हुआ,
एग्जीक्यूशन में भी आ गया। नहीं तो योग अपनाने में भी ये इन प्रिंसिपल स्वीकार करना एक चीज है, क्रिया और शक्ति में भी पूर्णतः चरितार्थ होना एक चीज है। इसीलिए तो लिख रहे हैं, यह इस बात का अचूक लक्षण होती है कि आत्म उत्सर्ग केवल सिद्धांततः ही स्वीकार नहीं कर लिया गया है, अपितु वह क्रिया और शक्ति में भी पूर्णतः चरितार्थ हो गया है। परमोच्च ने अपनी चमत्कारमयी ज्योति, शक्ति और आनंद के चुने हुए मानवीय आधार के सिर पर अपना ज्योतिर्मय हस्त धर दिया है। परमोच्च ने अपना ज्योतिर्मय हस्त रख दिया है मानवीय आधार के ऊपर, ये कह रहे हैं। ठीक है, इसको सेंटेंसेस, अब और तो क्या खोलें इसके, इसमें देविका जी कोई बात है? नहीं, मैं लास्ट की लाइंस बस पढ़ के कुछ समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जल्दी पढ़ लिए ना आप वो हिंदी में, तो इसीलिए। इसको देखो इंग्लिश के अंदर क्या है, ये क्या पेज है इंग्लिश का? 603। 603। ये यहां से बता दो आप क्या, तो ये दीज मूवमेंट्स, These movements are indeed not always or absolutely arranged in a strict succession to each other. तो जो ये 3 मूवमेंट्स बताई है, 3 मूवमेंट्स थी हमारी। पहली थी कंसंट्रेशन ऑफ होल बीइंग की, दूसरी कॉन्सिक्रेशन या कॉन्सिक्रेशन। हाँ जी, यहाँ इन्होंने शेरविन ने कॉन्सेंट्रेशन लिखा हाँ, है। ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द होल ऑन द डिवाइन दैट इट सीक्स, हाँ ठीक है। तो पहली थी कंसंट्रेशन की। सेकंड हमारी थी कि जब कंसंट्रेट हमारा बीइंग हो जाता है तो वो कल्मिनेट होना चाहिए इंटीग्रल सेल्फ गिविंग टू द हाईएस्ट। मतलब पूरी तरह से इंटीग्रल हुआ, पूरी तरह से अपने आप को हाईएस्ट जो है हमारा उसको सेल्फ गिविंग। और तीसरा पहला तो इसमें आपका ये हो गया जो आप बता रहे हो, इसमें कंसंट्रेशन है बीइंग का ऑन द डिवाइन, और उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, उसके साथ साथ कांस्टेंट रिजेक्शन, थ्रोइंग आउट, मतलब प्योरिफिकेशन उसके साथ चालू हो जाएगा। हाँ जी, दूसरा है इंटीग्रल सेल्फ एंटायर दिस एंटायर कॉन्सिक्रेशन दैट वी थिंक फील डू विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस परसिस्टेंस। यदि ये ऊपर वाली चीज करते रहोगे तो इस परसिस्टेंस, मतलब ऊपर अगर परसिस्टेंट रहते हो तो इससे एक एंटायर कॉन्सिक्रेशन आ जाएगा। ये जो हाँ कॉन्सिक्रेशन है वो इन इट्स टर्न, मतलब इसका परिणाम क्या होगा, ऊपर वाले का परिणाम होगा ये, अगर आप भगवान के ऊपर कंसंट्रेट करते हो, period of the method we have to use is this concentration of the whole being on the divine। इसलिए शुरुआत इससे हो गई that it seeks, इसके परिणाम स्वरूप आपके कांस्टेंट रिजेक्शन जो है, थ्रोइंग आउट, प्योरिफिकेशन। अगर ये परसेप्शंस का प्योरिफिकेशन, बीइंग का प्योरिफिकेशन, टेस्ट का प्योरिफिकेशन ये नहीं हो रहा, इसका मतलब पहली प्रक्रिया हुई नहीं। ये सहज रूप से, ये कह रहे हैं एज इट्स कोरोलरी ये चीज हो जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप ऑफ दिस परसिस्टेंस, ये है ना, अगर ऊपर वाली चीज चलती रहे तो एंटायर कॉन्सिक्रेशन ऑफ ऑल दैट वी आर, थिंक, फील एंड डू, हम जो कुछ हैं, थिंक करते हैं, फील करते हैं, डू करते हैं, उस सब का एंटायर कॉन्सिक्रेशन हो जाएगा। इस कॉन्सिक्रेशन के परिणाम स्वरूप इसका कल्मिनेशन क्या होगा, इंटीग्रल सेल्फ गिविंग टू दी हाईएस्ट। हाँ जी, ये ये सेकंड ये हो। ये चलता रहेगा। हाँ जी। फिर और तीसरा जो है वो है कि फिर जो भगवान है वो अपने आप से ही, फिर एफर्ट की जरूरत नहीं है, फिर वो अपने आप जो है वो साधक सेकंड को क्या है? बुलाते सेकंड क्या है? हैं। सेकंड सेल्फ गिविंग था। इन द सेकंड स्टेज ऑफ द योग ट्रांजिशन, ट्रांजिशन होगा इसमें
ह्यूमन वर्किंग नहीं होगी। पहले हाँ ऊपर की जो वर्किंग है डिवाइन। वो ह्यूमन वर्किंग है। अब इसके अंदर ट्रांजिशनल पीरियड है ये, बिटवीन ह्यूमन एंड डिवाइन वर्किंग। देयर विल सुपरवीन, जैसे इंटरवीन होता है वैसे सुपरवीन एन इंक्रीजिंग प्योरिफाइड एंड विजिलेंट पैसिविटी, a more and more luminous divine response to the divine force, but to no, not to any other. There will be, as a result, the growing inrush of a great and conscious miraculous working from above. Miraculous working ऊपर से आएगी। आपका अपना फ्रेमवर्क तो आपको दिख जाएगा रे, इसकी क्षमता से थोड़ी कोई, ये तो ऊपर से आ रही है, आपको समझ में आए आए नहीं आए नहीं आए। इन द लास्ट पीरियड देर इज नो एफर्ट एट ऑल। हाँ, एफर्ट एट ऑल मतलब ये नहीं कि वो तामसिक हो जाएगा। आप जो गीता कह रही है सर्वारंभ परित्यागी, आप इनिशिएट ही नहीं कर रहे कोई चीज। नो सेट मेथड, नो फिक्स साधना। तो ये सारे जो जो हैं, अब ये आ गए। द मूवमेंट्स आर इंडीड नॉट ऑलवेज और एब्सोल्युटली अरेंज्ड इन ए स्ट्रिक्ट सक्सेशन टू ईच अदर। हाँ। हाँ जी। तो ये कोई हार्ड मतलब कि स्ट्रिक्टली नहीं है कि पहला खत्म होगा तो दूसरा और दूसरा तो तीसरा। हम्म। The second stage begins in part before the first is completed. तो जो दूसरी स्टेज है वो कुछ हिस्सों में तब स्टार्ट होगी जबकि पहला बिफोर फर्स्ट इज कंप्लीटेड, पहले के कंप्लीट होने से पहले ही दूसरी जो है इन पार्ट वो स्टार्ट हो सकती है। क्या द है फर्स्ट दूसरी? दूसरी जो थी वो ये थी कि ट्रांजिशनल बिटवीन ह्यूमन एंड डिवाइन की वर्किंग। वर्किंग ये थी कि डिवाइन धीरे धीरे जो ह्यूमन और डिवाइन का आपस में जो है वो कार्य शुरू हो जाता है। नहीं, पहला जो आपस में कार्य नहीं शुरू होता। अभी तो ह्यूमन वर्किंग है आपकी पहले वाली स्टेज के अंदर। नहीं सेकंड पहली पहली के अंदर आपका जो कंसंट्रेशन है, मतलब जो सेल्फ प्रिपरेशन का काल है, इसमें आपकी सारी साधना, सारा कथारसिस, सारा रिजेक्शन, सब कुछ, ये सारी की सारी क्रिया आपकी साधना है और है सारी ह्यूमन वर्किंग है। फिर ट्रांजिशन आपकी वर्किंग का डिवाइन वर्किंग के अंदर हो जाएगा। आपस में इंटरेक्शन नहीं कह रहे, ट्रांजिशन बिटवीन ह्यूमन एंड द डिवाइन वर्किंग, ये कह रहे हैं। अभी क्रिया मानवीय है हाँ जी और फिर मतलब बाद कि में आपकी क्रिया मानवीय क्रिया नहीं होगी। अब माँ वहां सारे ही काम कर रही है, प्रेस चला रही है, किचन का काम कर रही है, बच्चों को देख रही है, पर वो डिवाइन वर्किंग है। और आप अपने बलबूते के ऊपर यदि अष्टांग योग भी कर रहे हो तो वो ह्यूमन वर्किंग है, डिवाइन वर्किंग नहीं है। तो ये इसमें ट्रांजिशन आ जाएगा ह्यूमन और डिवाइन वर्किंग में। इसीलिए मैं इसको बार बार इंग्लिश में इसलिए अपन लेना चाह रहे हैं कि यहाँ कोई मिक्सचर की गुंजाइश नहीं है, हिंदी के अंदर तो गुंजाइश है। हाँ जी जो सेकंड है उसके अंदर जो है वो धीरे धीरे जो है वो डिवाइन जो है वो ह्यूमन के वर्किंग लेना शुरू कर देता है, क्योंकि तीसरे को हम तभी करते हैं कि जहाँ नहीं। पे कोई एफर्ट नहीं होती। हाँ, मतलब ये तीसरे में आप जो भी क्रिया कर रहे हो वो डिवाइन वर्किंग हो रही है, वो ट्रांजिशन होना शुरू हो गया। अब वर्किंग ह्यूमन वर्किंग नहीं है, ह्यूमन तरीके से वर्किंग नहीं हो रही है, डिवाइन की वर्किंग रिप्लेस कर रही है इसको। हाँ जी बट वो ग्रेजुअली कर रही है, तीसरे में टोटली कर लिया और सेकंड के अंदर हाँ, वो जो है नहीं, वो और डिवाइन दोनों चल रही हैं। दूसरा वाला जो है आपका ट्रांजिशन, वही तो ये कह रहे हैं कि कई बार ये ज्यादा समय के लिए आ सकती है, कई बार रिमेन फॉर ए टाइम होली कॉन्शियस इवन इन पार्ट्स। एनी हाउ, चलो इसको ये आई जाएगी अभी। हाँ जी द हम्म। सेकंड स्टेज begins in part before the first is completed. The हम्म। first continues in part until the second is perfected. जब तक सेकंड हाँ, परफेक्ट नहीं होती तो जो फर्स्ट है वो कंटिन्यू रहेगी। रह द सकती है, लास्ट हाँ ठीक है, है चलती द रहती है लास्ट वो। जी द लास्ट डिवाइन वर्किंग कैन मैनिफेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम एज अ प्रॉमिस बिफोर इट इज फाइनली सेटल्ड एंड नॉर्मल टू द नेचर। जो हम्म। लास्ट वर्किंग है वो धीरे धीरे जो है वो
चलती रहती है, बीच बीच में मैनिफेस्ट होती है अनटिल कि वो फाइनली ही सेटल हो जाए। जो लास्ट हमारी थी वो यही थी कि कोई एफर्ट नहीं है, कि भगवान पूरी तरह से ही साधना ले लेते हैं साधक की। हाँ, फिर साधना का सेंस नहीं है, साधना क्या ले लेंगे, वो तो बस ले लेते हैं बस उसको, उसको जो करता है सो साधना है, या जो भी है उसको क्या बोलो, हाँ, जो है सो। हम्म। तो वो बीच बीच में से भी हो सकती है, बट अनलेस एंड के अंदर वो फाइनली सेटल हो जाती है। हाँ, एंड नॉर्मल टू टू द नेचर। फिर बाद हाँ में जी। वो नेचर के लिए, जैसे अभी आप बोल रहे हो, आपके लिए नॉर्मल हो गई। कई चीजें जो विचार, कितने कॉम्प्लेक्स विचार, अब धीरे धीरे आपको ये बताए जा सकते हैं, अब इतनी कोई वो नॉर्मलाइज होना, पर अभी जो प्योरिफिकेशन की ओर की वो एक अलग चीज है, वो हाँ फिर जी। बाद में धीरे धीरे है, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। फिर ऑलवेज टू। Always too, there is something higher and greater than the individual, which leads him even in his personal labor and endeavor। हाँ, कि हमेशा कोई ना कोई ये जो है हायर है और ग्रेटर है, जो कि इंडिविजुअल को, व्यक्ति को वो लीड करता है उसके पर्सनल लेबर में और नहीं, एंडेवर में, मेहनत में। को नहीं, हायर एंड ग्रेटर देन द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल से हायर और ग्रेटर कोई ऐसी चीज है जो उसे उसके पर्सनल लेबर और एंडेवर में भी वही गाइड कर रही है। भान अभी उसको पर्सनल लेबर और एंडेवर का है, गाइड वो कर रही है। अब ये भान है, बाद में ये भान भी नहीं रहता कि इंडिविजुअल से हायर और ग्रेटर कोई चीज है। ये देयर टू इज समथिंग ऑलवेज, ये भी चीज हो जाती है। कि कई बार फ्लैशेस में ऐसे है कि बिल्कुल एस्टेब्लिश हो गई, ये तो ये माँ ही करवा रही है। कई बार जरूरत नहीं है उस तरीके की। कई क्रिटिकल मोमेंट्स के ऊपर हाथ ही पकड़ लेती है, स्टीयरिंग व्हील ही वो ही पकड़ लेती है। आप कह रहे मेरे से थोड़ी होता है, ठीक बात है। पर ये चीजें अब कहने में तो देखो ऐसे ही आएंगी, पर होती आपके साथ कैसे है, ये फीलिंग अलग अलग है। फीलिंग अब शब्द भी तो नहीं है इसके लिए, पर ये क्रियाएं तो हैं। भाई क्रियाएं तो हैं ही ये सारी की सारी, हाँ जी। और होती भी हैं ये तो बता ही रहे हैं, होती भी है। आगे। Often he may become and remain for a time wholly conscious, even in parts of his being permanently conscious of this greater leading behind the veil, and that may happen long before his whole nature has been purified in all its parts from the lower indirect control। हम्म। तो कई बार ये होता है कि ही में बिकम, कि वो कुछ समय के लिए होली कॉन्शियस हो जाता है, पूरी तरह से वो कॉन्शियस होता है, इवन इन पार्ट्स ऑफ हिज बीइंग परमानेंटली कॉन्शियस, कि वो भागों के अंदर जो कि परमानेंटली कॉन्शियस है। नहीं, इवन इन पार्ट्स ऑफ हिज बीइंग, यहां तक कि उसकी सत्ता के कुछ हिस्सों में तो परमानेंटली ही कॉन्शियस हो जाता है। हाँ लोअर जी। वाले आपके हाथ में नहीं आते। अब अखबार पकड़ा आपने और उसके अंदर वही मूवमेंट जो पुराने वाले हैं उसी ढर्रे में, वही देखने के तरीके, वही वो तो उस समय आ गए, पर आप एक सर्टेन जो आपकी स्थिति है उससे नीचे नहीं गिरे। आप जिस बैकग्राउंड से आए हो, कोई इकोनॉमिस्ट रहा है, वो देखते ही उसको वो सारी चीजें, हाँ हाँ ये था वही वर्किंग के तरीके। कोई बिजनेस के बैकग्राउंड से आया है, कोई म्यूजिक के बैकग्राउंड से आया है, तो जिस तरीके का बैकग्राउंड है उसी तरीके के वाइब्रेशंस के टच में आओगे। बीइंग की आदत है वैसे ही वाइब्रेट करने की, या कर वो ठीक है अब जो है सो, पर वो अब फंडामेंटली आपके पोइस को कोई डिस्टर्ब एज सच नहीं कर रहा। तो इवन इन पार्ट्स ऑफ हिज बीइंग परमानेंटली कॉन्शियस, तो ऐसे मैकेनिकल पार्ट्स हैं उसमें तो आपको ऑब्सक्योर कर दिया जाएगा, हो जाओगे। पर ऐसे भीतर के पार्ट्स हैं जहां आप परमानेंटली कॉन्शियस होगे इस चीज के बारे में, कि आप जैसे ही
इससे थोड़े से हटे, अरे कोलाहल है, भीतर चलो अपने। तो आपके ऊपर ये ज्यादा कोई असर करती नहीं। दूसरे के पास, बेचारे के पास भीतर का कोई कमरा नहीं, इसके लिए उसके लिए तो आंधी आ रही है तो वो कहाँ अपना सिर छिपाए, वो तो बाढ़ आ रही है तो भी दिक्कत है उसके लिए, तो कोई भी बाहरी कोई सारे खतरे ही खतरे हैं। इस आदमी को कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको कोई चीज टच नहीं करती। तो ऐसे इसके हिस्से तैयार हो जाते हैं, वहां तो ये परमानेंटली ही होली कॉन्शियस, इवन इन पार्ट्स ऑफ हिज बीइंग परमानेंटली कॉन्शियस, सतत रूप से वो सचेतन रहता है। वो चाहे नींद हो, चाहे जागृत अवस्था हो, चाहे वो कोई ऐसे काम में हो, युद्ध जैसी स्थिति के अंदर हो, या क्योंकि आप प्रैक्टिकल काम करोगे, पता नहीं क्या क्या डीलिंग करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ी कि बार बार याद करोगे कि आपको उस एक्टिविटी में बहे चले गए, अब ये कह रहे हो ओहो हम तो बिल्कुल ही भूल गए कि हम कौन हैं क्या हैं। आप याद रखते हो, आप किन्हीं हिस्सों में परमानेंटली कॉन्शियस हो कि आप कौन हो। भले आप बहुत ज्यादा अपने आप को कोई एक्टिविटी में पूरा ही डाल देते हैं और भूल जाते हो आप कौन हो, फिर भी आप किसी हिस्सों में तो आप होने से थोड़ी रह जाते हो। दो व्यक्ति अपने आप को परमानेंटली कोई चीज के अंदर एक्टिविटी में इतना भूल जाते हैं, पर वो खुद होने से थोड़ी रह जाते हैं। तो आप किसी किन्हीं भागों में तो परमानेंटली कॉन्शियस होते हो। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? हाँ जी। हाँ, आगे। Of this greater leading behind the veil, हम्म। and that may happen long before his whole nature has been purified in all its parts from the lower indirect control. तो हम्म। ये जो क्या कहते हैं, जो वो अपने जो कॉन्शियस हो जाता है, होली कॉन्शियस हो जाता है उन पार्ट्स में जो कि परमानेंट कॉन्शियस है, तो ये उससे पहले भी हो सकता है जब वो उसके जो लोअर पार्ट्स हैं वो पूरी तरह से उसकी नेचर जो है वो प्यूरिफाई हो गई, उससे पहले भी वो अपने पार्ट्स के ऊपर वो सचेतन हो सकता है। लोअर नहीं हो गई लोअर इनडायरेक्ट उसकी कंट्रोल। नीड। हाँ, इनडायरेक्ट का क्या मतलब हुआ? That may happen long before his whole nature नहीं, has been ये and वेल, purified in all its parts from the lower indirect control. इनडायरेक्ट कंट्रोल, पहले तो डायरेक्ट कंट्रोल ही है। चली ही लोअर के इंपल्शन से रहे डायरेक्टली, कामना आपकी ड्राइविंग फोर्स है। तो जितनी भी बातें हैं ये सारी की सारी बस वो लोअर हेमिस्फीयर की है। यहां वर्किंग जो है आपका प्योरिफिकेशन हो गया और है हायर वर्किंग चालू है। इनडायरेक्टली ही लोअर कंट्रोल आ रहा है, क्योंकि आप यूनिवर्सल प्राण के, मन के, शरीर के, जड़ तत्व के, इनके बने हो। लोअर इनडायरेक्ट कंट्रोल तो डायरेक्ट कंट्रोल कौन सा? अभी तो लोअर का तो सीधे सीधे डायरेक्ट कंट्रोल है। उस अवस्था में ये कह रहे हैं लोअर इनडायरेक्ट कंट्रोल, long before his whole nature has been purified in all its parts from the direct control। यदि लोअर का है तब तो खैर कोई लेना देना ही क्या है, पर आपके अंदर आप इतने ज्यादा सचेतन हो, कोई विचार थोड़ी आ जाएगा कि माँ को धोखा दे दोगे आप। ये राउंड अबाउट तरीके से आपकी प्रकृति जो है वो अरेंज करेगी। ये आ सकता है क्या? फिर तो ये कोई व्यक्ति ही नहीं है, फिर तो अभी एस्टेब्लिश हुआ ही नहीं साधना के अंदर। आपकी कॉन्शियस नहीं है, आपकी इनडायरेक्ट मेंटेलिटी के अंदर भी ये विचार नहीं आ सकता कि आप साधना के अलावा या माँ के अलावा कोई चीज कर सकते हो। ये हो ही नहीं सकता, इतनी एस्टेब्लिश हो गई। नहीं तो क्या, तो साधक की हम बहुत ऊंची स्टेट्स की बात कर रहे हैं। ये एक विशेष बात है। और ये सामान्यतः जो ये कहा जाता है ये आध्यात्मिकता में चले गए, ये यहाँ है वहां है, कुछ नहीं, इसका एक सेंस आना चाहिए रिलेटिव कि है कहाँ। श्री अरविंद ने कहा या आश्रम में कुछ लोग तो ऐसे हैं यदि बाहर जाते ये बहुत बड़े नाम होते ये। और आश्रम में इस तरीके की चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ तो प्योरिफिकेशन ऑफ द होल बीइंग की
की जा रही है। बाहर इनका जो है वो तो ऐसे मानते कि साहब ये तो हमेशा ब्रह्म की चेतना के अंदर है। तो ये जो जो टर्मिनोलॉजी है श्री अरबिंदो का, जो ये पूरा सिस्टम है, ये विशेष तरीके का है। और जो मैं साथ साथ में एक जो कंपैरिजन का और का प्रश्न देता हूं, ये खैर अभी अराइज भी नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या होता है, यहां जब आप लॉन्ग टाइम इस साधना में हो तो ये आपको कहीं लेके जाती है। ये तो है नहीं कि बस साधना करो तो भी कुछ नहीं है, कॉन्क्रीट तो कोई चीज है नहीं, एब्स्ट्रैक्ट है, ऐसा तो है नहीं। ये तो मोस्ट कॉन्क्रीट कॉन्क्रीटेस्ट चीज है ये, वो आपको कहीं लेके जाती है। तब श्री अरबिंदो का वो जो अभी सुबह में देख रहा था, ये कंपैरिजन, ये कुछ प्रश्न की, ये कहाँ गए, ये बात क्या है। लोअर इनडायरेक्ट कंट्रोल नहीं, लोअर चलती रहती है बस, क्योंकि उनका उद्देश्य पूर्णता नहीं है। इसलिए जो ऑलरेडी वो कह रहा है मेरा उद्देश्य नहीं है, आप उससे उस चीज की मांग कैसे कर रहे हो। वो तो आपको ऑलरेडी कह रहा है कि लोअर नेचर के ऊपर विजय नहीं की जा सकती, हमको करनी भी नहीं है इसके ऊपर, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। गुण गुणों में बरतते रहते हैं, मेरे को इससे क्या लेना देना। तो लोअर इनडायरेक्ट कंट्रोल, यहां तो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं, लोअर इनडायरेक्ट कंट्रोल भी, उससे जब आप प्योरिफाइड हो जाते हो, उससे पहले भी ये फ्लैशेस आ सकते हैं, ये कह रहे हैं। ठीक है ये बात, हाँ जी। ये बहुत अलग स्थिति है, ये कल्पना की नहीं, बट ठीक है, एक एक सेंटेंस खोलने के हिसाब से कि भाई ये एक जस्टिस हो इसके साथ, कि यो ही नियम पास ऑन कर जाएं, कि जल्दबाजी में हम पड़ गए, वो नहीं करना चाह रहे। आगे। Even he may be thus conscious from the beginning. हम्म शुरू से ही कॉन्शियस हो सकता है। इसके लिए his mind and heart, if not his other members। नहीं, ये तो हो गया, ये तो मान लो यहां रोक दिया इन्होंने, हाँ इसलिए जी। इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते इससे। ये तो आप करोगे इवन, मतलब यहां तक कि ही में भी 10 कॉन्शियस जो ऊपर बताया है, इस तरीके से वो शुरू से ही कॉन्शियस हो सकता है, ये मतलब है इसका। हाँ जी। ये तो यहां रोक दिया ना। हाँ जी, सेमी कोलन लगा दिया बिगनिंग पे। हाँ, तो इसलिए 10 कॉन्शियस जो ऊपर बताया गया है, उस वर्किंग के बारे में वो शुरू से ही कॉन्शियस हो सकता है। हो सकता है कि ये कॉन्शियस होना ही उसका पदार्पण का कारण बना हो, वही चीज उसको मार्ग में लेके आई हो। ठीक है, आगे। His mind and heart, if not his other members, हम्म may respond to that seizing and penetrating guidance हम्म with a certain initial completeness from the first steps of the yoga। हम्म तो उसका जो माइंड है, मन और उसका जो हृदय है, चाहे उसके हम्म बाकी मेंबर्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, बट ये इसके दोनों चीजें रिस्पॉन्ड कर रही है। इस चीज को रिस्पॉन्ड कर रही है कि जो कि वो गाइडेंस जो कि आपको सीज कर लेती है और आप में वो पेनिट्रेट करती है हम्म विथ सर्टन इनिशियल कंप्लीटनेस फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ द योगा। वो इस हम्म वजह से कर रही है कि आपकी एटलीस्ट पहली जो स्टेप है, पहला स्टेप जो हमारा पूरा कॉन्सिक्रेशन का और कॉन्सेंट्रेशन का था, इनिशियली वो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ये रिस्पॉन्ड। नहीं, ये नहीं कह रहे। ये सीजिंग और जो पेनिट्रेटिंग गाइडेंस है, वो सर्टेन इनिशियल कंप्लीटनेस से हो जाती है, हाँ जी। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप्स ऑफ द योग, योग की बिल्कुल शुरुआती चरणों से ही आपके अंदर सर्टेन इनिशियल कंप्लीटनेस से ये चीज स्थापित हो जाती है, ये कह रहे हैं। हाँ जी, जो कॉन्सिक्रेशन है, कंसंट्रेशन, उस अगर वो कंप्लीट होती है उसके बाद में फिर ये। नहीं, कंप्लीटनेस सीजिंग और पेनिट्रेटिंग गाइडेंस की बता रहे हैं ये हाँ जी। एक सर्टेन इनिशियल कंप्लीटनेस से आपकी सीजिंग हो गई, पेनिट्रेटिंग गाइडेंस हो गई, हाँ जी। ये है। हाँ जी।
पहला वाला कंप्लीट हुआ ये नहीं कह रहे, पहला तो चल रहा है या जो भी है, पर ये कह रहे हैं हिज माइंड एंड हार्ट may respond to that seizing and penetrating guidance with a certain initial completeness. उसका हार्ट जो है वो कंप्लीटनेस से रेस्पॉन्ड कर सकता है, may respond with a certain initial completeness. ये रेस्पॉन्ड के साथ है ये, his mind and heart may respond with a certain initial completeness. ये है सेंटेंस, बाकी तो मॉडिफाई करना है इसको। फिर पढ़ लो इसको, देखो क्या है, his mind and heart, ये तो खैर इफ नॉट ऑल अदर मेंबर्स, तो ये तो छोड़ दो, may respond, इसको इसको विथ ए सर्टेन इनिशियल कंप्लीटनेस। आपका माइंड और हार्ट जो है वो विथ ए सर्टेन इनिशियल कंप्लीटनेस, शुरू से ही फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप्स ऑफ द योग, वो शुरू से ही आपका भाव ऐसा है, माइंड और हार्ट तो आपका रेस्पॉन्ड कर रहा है विथ ए सर्टेन इनिशियल कंप्लीटनेस। अब बिल्कुल ही चेंज हो गया जो मीनिंग है। ठीक है, अब अर्थ इसका जी, अगर इस तरीके से रीड नहीं करो तो ये तो सेंटेंस ही नहीं बना। हाँ जी, हिज माइंड एंड हार्ट, ये तो मॉडिफाई कर रहा है, मे रेस्पॉन्ड, रेस्पॉन्ड किसको ये छोड़ दो, ठीक है, ये विथ ए सर्टेन इनिशियल कंप्लीटनेस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप्स ऑफ द योग। तो अगर ये अलग सेंटेंस अलग में निकाल लू मॉडिफायर्स से, तो हिज माइंड एंड हार्ट में रेस्पॉन्ड टू दैट सीजिंग विथ ए सर्टेन कंप्लीटनेस, इनिशियल कंप्लीटनेस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप्स ऑफ द योग। ये सेंटेंस है। हाँ जी, इसी चीज के लिए कि आपका माइंड इन चीजों से फ्री हो जाए, ये सारी चर्चा परिचर्चा का ये लाभ डेफिनेटली हो रहा है। और जो इतना सीधे तरीके से ही आपको अपहरण कर लेती थी लोअर चीजें, उनको शायद थोड़ी सी अब दिक्कत आ रही होगी। हालांकि वाइटल एक ऐसी है जो अपने रास्ते निकाल लेती है, पर कम से कम थोड़े तो आपने हर्डल्स लगाई दिए कि इतना तो खुले तौर पे तो नहीं कि यही कर लो, थोड़ा तो घुमा के बोलना पड़ता है आपको मूर्ख बनाने के लिए। तो माइंड और हार्ट अगर इसके साथ आ जाए, इंटेंसिटी आ जाती है। और उसमें कई चीजें ऐसी हैं ऑब्सक्योर तरीके की, अगर माइंड की क्लैरिटी, माइंड खाली वो नहीं, आप हम जो ये बातें कर रहे हैं, श्री अरविंद की जो बात कर रहे हैं, जो आपके बीइंग को आपके सामने ये बिल्कुल खोल के उसकी वर्किंग को रख रहा है, ये हो और हार्ट की इंटेंसिटी हो, ये फिर बाद में बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है, बहुत ही पावरफुल चीज है। ये क्लैरिटी आपको अंधकार में नहीं जाने देगी। ये हुआ, ठीक है, आगे। but it is the constant and complete and uniform action of the great direct control that more and more distinguishes the transitional stage as it proceeds and draws to its close. तो देखिए, बट इट इज द कांस्टेंट एंड कंप्लीट एंड यूनिफॉर्म एक्शन, जो ये है कांस्टेंट है, कंप्लीट और यूनिफॉर्म एक्शन किसका, ऑफ द ग्रेट डायरेक्ट कंट्रोल। ये जो डायरेक्ट कंट्रोल है, ग्रेट डायरेक्ट कंट्रोल, दैट मोर एंड मोर डिस्टिंग्विशेस द ट्रांजिशनल स्टेज as it proceeds and draws to its close. मतलब ये ज्यादा क्लियर नहीं है। आपकी ट्रांजिशनल स्टेज, ट्रांजिशनल मतलब ह्यूमन से डिवाइन वर्किंग के अंदर जो ट्रांजिशन हो रहा है, वो डिस्टिंग्विश कैसे होगी, मोर एंड मोर डिस्टिंग्विश्ड, मतलब आपको ये पता लगने लगेगा कि अब अपने पूर्णाहुति पे पहुंचने वाली है ये ट्रांजिशनल स्टेज। जब क्या होगा, कांस्टेंट, कंप्लीट और यूनिफॉर्म एक्शन हो जाएगा ग्रेट डायरेक्ट कंट्रोल का। तब ये डिस्टिंग्विश्ड है ये कि आपकी ट्रांजिशनल स्टेज है वो इज प्रोसीडिंग एंड ड्रॉइंग टू इट्स क्लोज, कि वो अपनी पूर्णाहुति तक पहुंच रही है, इस बात का कि ये डिस्टिंग्विश हो गई साहब। तो मोर एंड मोर आपको बिल्कुल डिस्टिंग्विश्ड तरीके से पता लगेगा
कि अब आपके अंदर कांस्टेंट, कंप्लीट और यूनिफॉर्म एक्शन डायरेक्ट कंट्रोल, ग्रेट डायरेक्ट कंट्रोल का हो रहा है, वो आपको पूरी तरीके से टेक ओवर कर लेगी। ये डिस्टिंग्विश कर देगी कि ये ट्रांजिशनल स्टेज जो है वो उसकी क्लोज की ओर, कि भाई मैं वहां पहुंच रहा हूं, तो कैसे पता चलेगा? अरे वहां खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, वहां ये वाली ठंडी ठंडी हवा आएगी, या यहाँ आपको वो धुने या वो मंत्र सुनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहां नजदीक ही है वो, या वहां पक्षियों की, या जहां आप नजदीक जाते हो। तो जी डिस्टिंग्विश कैसे करें? जी ये डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है। ठीक है ये बात हाँ जी। क्लियर है ना? सेंटेंस तो कम से हाँ कम। जी। हाँ जी। इसीलिए मैंने कहा भाई ये ऐसे नहीं समझ में आ, इंग्लिश ही नहीं समझ में आएगी, ये क्या कह रहे हैं आगे। This predominance of a greater diviner leading, not personal to ourselves, indicates the nature's increasing ripeness for a total spiritual transformation. जो ये प्रीडोमिनेंस है ग्रेटर डिवाइनर लीडिंग की, जो ये भगवान जो लीड कर रहे हैं, ग्रेटर डिवाइन लीड कर रहे हैं, नॉट पर्सनल टू आवर सेल्व्स, जो हमारे पर्सनल मतलब डिवाइन लीड कर रहे हैं, हम नहीं, व्यक्ति खुद नहीं लीड कर रहा, हम्म। नॉट पर्सनल टू आवर सेल्व्स। ये तो सबको ही लीड कर रहे हैं, लीड तो सारों को ही कर रहे हैं, पर इसकी प्रिडोमिनेंस क्योंकि आपकी तैयारी है, आपको आपको डायरेक्टली कह देंगे अरे क्लास तो सबकी ले रहे हैं, सबको ही समझा रहे हैं, ये थोड़ी है कि आपको अकेले को समझा रहे हैं। पर यदि आप बिल्कुल ओपन हो गए तो आपको कहेंगे लो देविका जी बताओ। तो कोई पर्सनल आपके लिए नहीं है, पर ये लीडिंग जो है, जो भगवान सबको ही लीड कर रहे हैं, नॉट पर्सनल टू आवरसेल्व्स, वो ग्रेटर डिवाइन लीडिंग इंडिकेट्स द नेचर्स इंक्रीजिंग राइटनेस फॉर ए टोटल स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ जी, ये है। वो इंडिकेट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि नेचर की इंक्रीजिंग राइटनेस, कि जो हाँ, अगर व्यक्ति है वो डिवाइन करना। ग्रेट प्रिडोमिनेंट आपके अगर हो जाता है, ग्रेटर डिवाइन लीडिंग की प्रिडोमिनेंस हो गई, तो ये इंडिकेट करता है कि टोटल स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंक्रीजिंग राइटनेस हो रही है आपके बीइंग की, अब आपका टोटल स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ये है। तो इसमें तीन रूपांतरों की बात करते हैं, त्रिविध रूपांतर। त्रिविध रूपांतर के अंदर सबसे पहले चैत्य रूपांतर, उसके बाद स्पिरिचुअल रूपांतर, उसके बाद फिर बाद में आपके सुपरामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्पिरिचुअल तक आए हैं, सुपरामेंटल तक अभी, क्योंकि एक लेटर के अंदर मैं पढ़ रहा था, एक व्यक्ति प्रश्न करता है तो इसमें क्या, तो उन्होंने कहा सुपरामेंटल तो हुआ नहीं ना अभी, वो कंफ्यूज कर रहा था। तो वो कंफ्यूज कर रहा था, तो बढ़िया राष्ट्रीय अरविंदो ने बिल्कुल क्लियरली उसके उत्तर दिए। हाँ आगे। It is the unmistakable sign that the self consecration has not only been accepted in principle हम्म। but is fulfilled in act and power। हम्म। ये अनमिस्टेकेबल, ये एक साइन पता चल जाता है कि जो ये सेल्फ कॉन्सिक्रेशन है सिर्फ प्रिंसिपल नहीं है, आपके कार्य में भी ये जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। प्रिंसिपल में ही स्वीकार नहीं किया, नहीं तो साधना जो जनरली जो सो कॉल्ड साधना अपनाते हैं, या आश्रम लाइफ भी अपना ली मान लो, वो भी इन प्रिंसिपल तो भले ही स्वीकार कर लिया और वो इन प्रिंसिपल पड़ा रहता है, एक्टिवेट नहीं होता ये। वो मामूली सा फर्क पड़ जाता, वो मामूली फर्क भी खैर बहुत बड़ा फर्क हो सकता है सामान्य जीवन में, इसके जीवन में एक्चुअल में कोई बहुत विशेष दूरी तय नहीं करता व्यक्ति। दूसरे का तो अभी ये मूवमेंट शुरू नहीं हुआ सेल्फ कॉन्सिक्रेशन का, एक ने इन प्रिंसिपल तो स्वीकार कर लिया, अब पड़ा है वो इन प्रिंसिपल। अब कितना उसने उसमें क्या समिधा डाली, उसका यज्ञ कितना चलाया पता नहीं। इन प्रिंसिपल से स्वीकार करने से जितना उस थोड़ा बहुत हो सकता है उतना हो सकता है, पर यदि एक्ट और पावर के अंदर फुलफिल नहीं हुआ तो एक्टिवेट नहीं हुआ, बस वो पूरे बीइंग को फिर बाद में एनकम्पास नहीं करेगा वो।
थोड़ा वो जितनी रंगत दे देगा आपको, जितनी दे सकता है उतनी दे देगा। कितने जबरदस्त वर्णन है ये, एक एक लाइन समझो आपकी, ये क्या है, ये क्या स्टेट्स हैं ये। और ये खाली वर्णन थोड़ी है, रियल तो होनी ही चाहिए ये तो। कि सेल्फ कॉन्सिक्रेशन अभी तो इन प्रिंसिपल भी कहां स्वीकार कर रहे हैं, आत्मसमर्पण। इन प्रिंसिपल स्वीकार करना भी कई प्री रेक्विजिट्स हैं उसके भी, वो भी कई चीज की मांग करता है। अभी आपके माइंड में तो कम से कम दो फाड़ने हो, इन प्रिंसिपल आप कह रहे हो यार आत्मसमर्पण स्वीकार किया है। ये नहीं कि कर्म कुछ रहा हूं और मैं आत्म, इन प्रिंसिपल का ये मतलब नहीं है। मतलब माइंड से तो आपने ये, और उसके तरीके से जो जो हो सकता है वो होना एक बात है, पर एक्चुअल में ये प्रक्रिया की ट्रांजिशनल स्टेज आ जाए, उसकी क्राउनिंग तरीके से ये लास्ट वाली आ जाए। ये बता रहे हैं कि लास्ट वाली जो है ये क्या इंडिकेट करती है, अनमिस्टेकेबल साइन है। उससे पहले आपका इन एक्ट एंड पावर के अंदर पावर नहीं आती, बची रहती है, पूर्ण शक्ति से काम नहीं होगा, गैप रहेगा कहीं ना कहीं, स्खलन रहेगा बीच में कहीं ना कहीं। The Supreme has laid his luminous hand upon a chosen human vessel of his miraculous light and power and आनंद। सुप्रीम ने अपना ल्यूमिनस हैंड जो है, चोजन ह्यूमन वेसल, वेसल किसका, ऑफ हिज मिराक्युलस लाइट एंड पावर एंड आनंद, उसके ऊपर अपना हाथ रख दिया है। वर्णन तो देखो बड़ा जबरदस्त है ये। अब इस वर्णन में किसी को रखें तो कोई पिक्चर सामने कमी नजर आती है। जो महान से महान व्यक्तियों की भी बात करो, हमारी जो महानता के जो मानक या परिभाषाएं हैं वो भी बहुत अजीब हैं। अब ये उदाहरण देना चाहिए या नहीं, पर मतलब ये कैसे जबरदस्त बात है ये आप समझो। वो एक की बताते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर क्षमता थी, किसी के चाहे कैसे भी विचार हो वो ऐसे बोल देगा जैसे सामने वो विचार दिख रहे हैं उसको, साफ साफ, उससे बच सकते ही नहीं। उसके अंदर ये शक्ति है, उसमें ये पावर है। ये माइंड रीडर्स वगैरह की ये कोई बात नहीं है, इनकी तो खैर लिमिटेड क्षमता है, लिमिटेड दायरे में काम करते हैं। कोई कोई आपके मन में क्या नाम आया या वो बातें नहीं, वो तो लोग कर रहे हैं। पर आपके यदि कोई पासिंग थॉट भी है ये बता देगा। तो ये इसके अंदर पावर, तो आपके ये जो महेश योगी हैं उनके सामने इसको लेके गए, इसने अपनी सारी शक्ति लगा दिखाई। ये आदमी तो विचार ही नहीं आते इसके तो, इसके तो विचार ही नहीं आते, ये तो कहीं और से काम करता है। अच्छा, उनके बारे में श्री अरविंद कह रहे हैं इसके अंदर डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलिजेंस ही नहीं है। तो आप में वो चीज हो सकती है कि इसको बहुत, इसके जेन्युइन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत पावरफुल है, वो बात है एक। पर स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन, विवेक शक्ति होना है एक। ये इतनी जबरदस्त सुपरलेटिव चीजें हैं, इनको कहाँ क्या रखा जाए। तो श्री अरविंद की कृपा से ये बातें हम पढ़ तो रहे हैं, और पढ़ के हमको लगता है अब हाँ हाँ पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, अरे ये है नहीं ये। जैसे श्री अरविंद जो फ्यूचर पोएट्री में बात कर रहे हैं वो पढ़ के, अरे पढ़ने से थोड़ी, ये किन की बातें कर रहे हैं आप सोचो तो सही। महानतम कवियों को ये उनका स्तरीकरण कर रहे हैं कि ये पहले रैंक के हैं, तो पहले रैंक के आदमी के बस की बात है क्या, टॉप मोस्ट कवि, ये चार टॉप मोस्ट कवि हैं साहब। मनुष्य जाति ने जो फाइनेस्ट फ्लावर्स जो पैदा किए हैं आप सोचिए, तो ये ठीक है, इनकी कृपा से हम पढ़ जरूर रहे हैं, वहम न पैदा कर लें। श्री अरविंद महेश योगी के बारे में कह रहे थे कि हाँ डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलिजेंस नहीं है। हाँ, ये विवेक शक्ति की कहाँ कौन से को रखें ये नहीं पता उसको। अब जय कृष्णमूर्ति का क्या बना रखा है वहां अपन ने पढ़ के बता ही दिया, वो क्या बता। अपने ही जो लोग हैं जो श्री अरविंद के वक्ता हैं वो कह, जैसे श्री अरविंद जैसे जय कृष्णमूर्ति, वो दोनों को एक पायदान पे खड़ा कर दिया।
तो इन चीजों से बचना चाहिए। कौन सी चीज कहाँ है उसका कुछ सेंस नहीं है हमको, ये बातें क्या चल रही है, ये श्री अरबिंदो किस स्तर की बातें कर रहे हैं। ये तो ठीक है कि कृपा से हमने पढ़ लिया, ये इसका कल्मिनेटिंग मूवमेंट है। बाकी तो जब तक निम्न का प्रवेश हो सकता है तब तक ये त्रिविध जो रूपांतर की बात कर रहे हैं, सुप्रामेंटल जब तक नहीं आ जाता तब तक तो देखो इसके अंदर भी जितना हो सकता है उतना ही हो सकता है, कि यह भी है, होता भी है, वर्णन कर भी रहे हैं। पर ये प्रक्रिया कि मैंने अपना ली कि ये निर्वाण कोर्स मैंने कर लिया तो इससे देखो मेरा ये निर्वाण कोर्स 2, ये मेरे ये वाला कोर्स किया, कितना प्रचलन में है ये। अरे ये कोर्सेज की चीज थोड़ी है कि मैंने पहला स्टेप पूरा कर लिया अब दूसरा अब तीसरा, ये इस मानसिकता की चीज नहीं है। बाकी तो खैर योग के वर्णन हम पढ़ रहे हैं, बस ठीक है जो है सो। आगे चलते हैं। ये यज्ञ, गीता में इसके विषय में कई बार अपनी चर्चा आई भी है। यज्ञ हमने बात करी थी, यज्ञ का मतलब अगर आप यूं कहो यज्ञ, यज्ञ का अर्थ क्या है। यज्ञ मतलब है सॉलिडेरिटी का विधान, कि आप एक हो, शरीर एक है, तो इसके अंदर एकता जो है वो इंटरचेंज का विधान लागू कर देती है। हाथ ऑटोमेटिकली कोई एहसान नहीं करा मुंह में भोजन डाल के, एकता का विधान बाध्य करता है सहज रूप से कि हर अंग जो है दान प्रतिदान ये चलेगा इसके बीच में, और कोई ये सेंस ऑफ दान प्रतिदान नहीं रहेगा। पेट अपना काम कर रहा है, कर रहा है, नस नाड़ियां अपना काम कर रही है, क्यों? क्योंकि एकत्व का विधान है इसलिए। तो ये पूरा जगत जो है भगवान का बीइंग है, एक आपके अहमात्मक चेतना है, उसके कारण व्यवधान है। बाकी तो इसके अंदर जो ये इंटरचेंज है कॉन्शियसली करते हो, आनंद है, यज्ञ का आनंद आता है। फिर कॉन्शियसली नहीं करते तो मजबूरन प्रकृति आपको करवाती है, उसमें यज्ञ का आनंद नहीं है आपको। नहीं तो योग तो सारे ही कर रहे हैं, करने तो योग के आनंद के बिना कर रहे हैं। यज्ञ विधान का मतलब है कि एक एकता एकत्व, उस विधान ने सारों के ऊपर दान प्रतिदान आदान प्रदान इंटरचेंज इसका विधान लागू कर दिया। एक दूसरे अर्थ में यज्ञ का अर्थ है ऑफर करके, कॉन्सिक्रेट करके पवित्र कर देना। कहने का मतलब ऑफर कर देना, दान, ये है यज्ञ का विधान। इसलिए यूनिवर्स के क्रिएशन के अंदर ही ये अंतर्निहित है, आप अपनी एनर्जी को रोक सकते ही नहीं, आप कर्म किए बिना रह सकते ही नहीं। यज्ञ तप और दान ये तीनों गीता बात कर रही है। ये श्री अरविंद कह रहे हैं, लोग तो इसको फिजिकल एक्टिविटी, यज्ञ मतलब अनुष्ठानिक यज्ञ, तप मतलब वही एस्केसिस, और दान मतलब फिजिकल कोई दान उससे एट्रीब्यूट करते हैं। जबकि वो कह रहे हैं क्रिएशन के वेरी फैब्रिक के अंदर ये प्रक्रियाएं हैं, आप चाहो न चाहो ये प्रक्रियाएं तो चलेंगी ही, यज्ञ तप और दान। तो यहां यज्ञ, और इस यज्ञ का आरोहण होता है असेंट ऑफ सेक्रीफाइस। ये बहुत जबरदस्त चीज है, और ये आनंद का विषय है। इसके बारे में पत्र हैं, अब इसमें है या नहीं है, यहां तो खैर ये पत्र नहीं है ये तो, पर इसमें वो वाली चीजें वो ले रहे हैं या नहीं ले रहे मेरे को नहीं पता, पत्रों में है। यदि ये किसी बहुत जबरदस्त चीज कही है, ये जो अभी आपने कहा है, ये अगर चीज दिमाग में बैठ जाए तो आदमी की टोटल साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी जीवन की, पूरा सोच बदल जाएगी जीवन की। हाँ बहुत कि रिमार्केबल चीज है ये।
इसीलिए इसमें जाने से पहले हमने कहा कि माइंड में क्लैरिटी हो। हाँ, और जो यज्ञ जैसा आपने समझाया है ऐसा कोई भी नहीं समझा सकता इस चीज को। आपने 2 मिनट के अंदर इस चीज को समझा दिया। ये श्री पूरा अरविंद गिव यही एंड कह रहे टेक हैं। ऑटोमेटिकली चल रहा है, नेचुरल फिनोमिना है ये। हाँ, इस जगत का निर्माण इस आधार पे हुआ है, इसलिए आप इसको रोक सकते ही नहीं। ये मूलभूत क्रियाएं हैं। आपका एक सेंस ऑफ ईगो जो है वो व्यवधान करता है, पर यदि वो इसमें यज्ञ में आनंद ले ले तो यज्ञ से ज्यादा आनंददायक कोई चीज नहीं हो सकती। इसलिए यदि आपको यज्ञ का मतलब कि आपके पास कोई चेरिश चीज है वो आप दे रहे हो और आप अपने उससे विछोह हो रहा है, इसमें क्षीणता नहीं हो सकती, आपके बीइंग में न्यूनता नहीं आ सकती, आपका बीइंग बढ़ेगा ही यज्ञ करने से। इसलिए वेदों के अंदर यज्ञ का जो महत्व है, क्यों है, वैदिक ऋषियों को इसका पूरा सेंस था। इसलिए अग्नि अग्नि प्रज्वलित करो, यज्ञ करो। अरे सारे टाइम वहां कैसे बर्बर लोग थे। और इसलिए क्या है कि फिजिकल सेफ्टी के लिए भी जरूरी था नहीं, जंगली जानवर इनके पास आ जाएं तो अग्नि जला के बैठे रहते थे। अब बेचारे और करते क्या। अरे तुमको सेंस नहीं है, ये अग्नि तो 24 घंटे जलानी ही पड़ेगी, इसके अंदर जो चीजें हैं वो उसको ऑफर करनी पड़ेगी। ये तो हम इनफ खोल नहीं सकते। बाकी श्री अरबिंदो की ये जो सीक्रेट ऑफ वेद है, हिम्स टू द मिस्टिक फायर है, ये लेख इवन अर्ली कल्चरल राइटिंग्स के अंदर से हैं। इनको यदि खोल पाते, ये हमारे बीइंग की डीपेस्ट क्रियाएं हैं, ये क्रिया हम सब की चल रही है। ये विश्व का निर्माण ही इसी आधार के ऊपर हुआ। तो गीता में अपनी जो कमेंट्री है उसके अंदर भी सिंथेसिस से यही वाले पोर्शंस लिए हैं, गीता के खुद के भी हैं। पर जहां गीता के खुद के फ्रेमवर्क में श्री अरविंद, क्योंकि वो तो एसेज है, एसेज ऑन द गीता, वो तो एसेज हैं, उनके अंदर तो गीता के फ्रेमवर्क से श्री अरविंदो बाउंड हैं उसको उसको रेस्पेक्ट करने के लिए। सिंथेसिस के अंदर तो पूरी छूट है। तो यहां तो जिस मास्टरफुल तरीके से यज्ञ विधान को इन्होंने डील किया है, ये कहीं कल्पना तक भी नहीं है। अब बताओ आप, ये इतनी जबरदस्त चीज है। तो ये एक आपके क्लैरिटी आ जाए कि यज्ञ का विधान तो फंडामेंटल सोलिडेरिटी के कारण है। सोलिडेरिटी मतलब एकत्व। जहां एकत्व होगा, एकत्व का मतलब ही है कि सहज रूप से उसके बीच में आदान प्रदान चालू हो जाएगा। शरीर के अंदर आपको कोई ये थोड़ी है कि पेट कोई एहसान करता है, एहसान का सेंस ही नहीं आ सकता इसके अंदर। सारे भाग सहज रूप से एकत्व के बोध में कार्य कर रहे हैं। आपको कोई ये थोड़ी है कि आपको डर लगे कि कहीं हाथ आपके कोई ये खतरा हो गया, हाथ से या पांव से खतरा हो गया, ये भाव नहीं रहता। एकत्व बोध है इसके अंदर। तो यूनिवर्स के अंदर ये प्रक्रियाएं इसके निर्माण के वेरी फैब्रिक में है, आप इसको रोक सकते नहीं। जब आप इसको रोकते हो तो इस जगत के विरुद्ध क्रिया करते हो और आपको इसका आनंद नहीं आता। सचेतन रूप से जब आप ऑफर करते हो तो इसमें आनंद आता है। करने की चीज है, कोई कर लो चाहे इसमें, तो ये इसके अंदर इन प्रिंसिपल चीज जो है वो इनग्रेन्ड है इस जगत के अंदर। इस बैकग्राउंड के ऊपर अब इसको देखते हैं। यज्ञ का विधान वह सार्वलौकिक दिव्य कर्म है जो इस सृष्टि के आदि में विश्व के ऐक्य भाव के एक प्रतीक के रूप में जगत में प्रतिष्ठित किया गया था। नहीं तो ये लैंग्वेज नहीं समझ सकते आप। अच्छा, गीता की भी भाषा यदि आप देखो तो भगवान क्या कह रहे हैं, यज्ञ के द्वारा मैंने सारी सृष्टि करी। तो आप क्या सोचते हो कि वो हवन कुंड के सामने बैठे थे, उस अनुष्ठान से उन्होंने सारी सृष्टि की। यज्ञ के द्वारा ये होता है, इससे ये होता है, इससे वर्षा होती है, पर्जन्य से ये होता है, फिर बाद में इससे अन्न पैदा होता है, अन्न से ये होता है। ये पूरी प्रक्रिया उन्होंने दी है, पर वो सारी की सारी ओकल्ट और साइकोलॉजिकल है, केवल आनुष्ठानिक नहीं। गीता भी तो कह रही है ये बात, यज्ञ के द्वारा मैं पूरी ये सृष्टि करता हूं। तो दूसरे कहते हैं भाई यज्ञ करना चाहिए इसलिए। आज तो कोई उस तरीके से करता नहीं। ये इसका फंडामेंटल औचित्य है। यज्ञ एक फंडामेंटल विधान है।
वह सार्वलौकिक दिव्य कर्म है जो इस सृष्टि के आदि में, शुरुआत में विश्व के ऐक्य भाव, क्योंकि एक है ये पूरा विश्व, एक प्रतीक के रूप में जगत में प्रतिष्ठित किया गया था। यह विधान एक प्रतीक के रूप में कि ऐक्य है, तो ऐक्य है तो इसके बीच में यज्ञ विधान इंटरचेंज रहेगा। जब आप कॉन्शियसली ये करते हो तो इसके आनंद में प्रतिभागी होते हो, नहीं तो प्रकृति आपको अंगूठा दे के करवाती है। गीता कह रही है आपको करना ही पड़ेगा, ये एनर्जी देनी ही पड़ेगी, आपका होना मात्र भी कर्म है, आप रोक नहीं सकते इसको। इसी विधान के आकर्षण से एक दिव्य कारक तत्व, एक रक्षक शक्ति अहम भाव में और आत्म विभक्त सृष्टि की भूलों को सीमित और संशोधित और धीरे धीरे उन्हें दूर करने के लिए नीचे उतरती है। क्या मतलब हुआ इसका? इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको। हाँ जी देविका जी, क्या बोल रहे हैं ये पहले में? It is by the attraction of this law that a divinizing principle, a saving power, descends to limit and correct, and gradually to eliminate the errors of an egoistic and self-divided creation. कि ये इस जो यज्ञ का विधान है, इसकी वजह से ही, इट इज द अट्रैक्शन ऑफ दिस लॉ, इसकी लॉ की वजह से, यज्ञ की वजह से, आदान प्रदान जो हो रहा है उसकी वजह से, दैट अ डिविनाइजिंग प्रिंसिपल, जो जो ये डिविनाइजिंग प्रिंसिपल है, वो बेसिकली अगर इसका ये कहा जाए कि जो ये यज्ञ है, इसके आदान प्रदान से जो ये सेव करता है इगोइस्टिक और सेल्फ डिवाइडेड जो चेतना है या क्रिएशन है, उसको ये जो है लिमिट कर रहा है, करेक्ट कर रहा है और ग्रेजुअली एलिमिनेट कर रहा है। क्योंकि उससे पहले जो बताया गया सॉलिडारिटी, एकता, एकत्व, जो यज्ञ है वो एकत्व का प्रतीक है। तो इसी वजह से वो जो यहाँ का डिवीजन है उसको वो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली वो एलिमिनेट कर रहा है। एंड हाँ वो ईगो, ठीक नहीं, पर इसमें ये सेंस नहीं आ सकता कि ये कोई त्रुटि हो गई। त्रुटि इन द सेंस कि ये इगोइस्टिक एंड सेल्फ डिवाइडेड क्रिएशन, तो डिवाइडेड क्रिएशन भी तो हम कह रहे हैं वो एक था और बहु हो गया, तो इसके अंदर एरर्स क्यों हो गई? तो ये कहा जाए कि जो बहु से एकत्व जो है वो यज्ञ लेकर आ रहा है। एक से बहु में भी वही है, हाँ जी। पर इसके अंदर ये कह रहे हैं कि इसमें जो सेंस ऑफ इंडिविजुअल सेपरेट फ्रॉम जो अपने सोर्स है, वो एरर सेपरेशन जो है वो इतना ज्यादा कंप्लीट हो गया कि वो जो एरर बन गया इगोइस्टिक और सेल्फ डिवाइडेड क्रिएशन, नहीं तो क्या एरर है? एरर तो आप मूल से विच्छिन्न हो गए। मूल का यदि आपको सेंस हो, चेतना आपके अंदर हो मूल की, तो क्या एरर है? फिर तो एरर नहीं है। तो बहु बनने में कोई पीड़ा नहीं है। बहु जो है वो इस सॉलिडेरिटी का भी सेंस रखें, ये सॉलिडेरिटी है। तो ये क्योंकि सॉलिडेरिटी है मतलब एक है सारी की सारी चीज, इस विधान के कारण, मतलब यज्ञ विधान के अट्रैक्शन के कारण ही ये डिविनाइजिंग प्रिंसिपल एक यहां सब चीज को डिवाइन बना रहा है, डिविनाइज कर रहा है। वो प्रिंसिपल ए सेविंग पावर, एक सेविंग पावर है, वो डिसेंड करती है। नहीं क्या आवश्यकता है, पढ़े रहो। यज्ञ विधान के कारण एक ऐसी चीज अट्रैक्ट होके आती है यहां, डिविनाइजिंग प्रिंसिपल, सेविंग पावर, जो लिमिट करता है, किसको लिमिटेड बनाता है की बात नहीं। ऑफ इगोइस्टिक,
जो ईगोइज्म है, सेल्फ डिवीजन है, उसको मतलब लिमिट मतलब कम करता है उसको। हाँ जी। एंड करेक्ट और ग्रेजुअली एलिमिनेट। यूं तो आपका इतना प्रसार उसका ईगोइस्टिक और सेल्फ डिवाइडेड क्रिएशन का था, आपकी ईगो को लिमिट करता है। अगर आप दूसरे को स्वीकार नहीं करो इस जगत के अंदर, इसको ठीक है, इसको ये तो फिलोसॉफिकल बात हो गई, आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, आप यदि किसी और को जगत में स्वीकार नहीं करो, आप जिंदा रह सकते हो क्या? नहीं। तो आपकी लिमिटेड कॉन्शियसनेस है, यदि आप डिवाइन की कॉन्शियसनेस हो, आप अकेले रह जाओ, आप सेल्फ एग्जिस्टेंट हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर वो इगोइस्टिक कॉन्शियसनेस नहीं है। अभी इगोइस्टिक कॉन्शियसनेस में आप नहीं सोच सकते कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आप अपना भोजन नहीं बना सकते, आप डिपेंडेंट हो किसी और के ऊपर भोजन बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए नहीं कह रहा मैं। आप ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड नहीं हो, आपको प्रकृति से लेना पड़ेगा भोजन। तो हाँ जी, इसलिए ये नहीं होता ना, जो इगोइस्टिक कॉन्शियसनेस है वो ये सोचती है कि मैं ही प्रधान हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, चाहे अभी वो तो यही है, डिपेंडेंट है, उसके अभी बाद तो भी उसको अभी तो जगत का केंद्र मानता है व्यक्ति अपने आप को। इसीलिए ये विधान उस ईगो को लिमिट करने के लिए, अभी तो मनुष्य जाति ये कह रही है सारा ब्रह्मांड मेरे लिए, मार्स मेरे लिए, चंद्रमा मेरे लिए, ये सूर्य मेरे लिए, पूरा समुद्र मेरे लिए, पशु पक्षी मेरे लिए हैं। वो इस चीज को अगर मनुष्य जाति को कहा जाए कि सुपरामेंटल आएगा, तो वो ये नहीं समझता कि वो कैसे अकोमोडेट करेगा, एज इफ मनुष्य की तो बपोती है ही सारी की सारी, वो आके अकोमोडेट कर ले। ये प्रश्न इसलिए अराइज नहीं होते क्योंकि ये कोई रियलिस्टिक तरीके से हम ले ही नहीं रहे हो। ठीक है यार, आ जाएगा, हमको क्या फर्क पड़ रहा है। पर अगर यही है कि नई जाति आ गई, अब मनुष्य जाति का क्या करेगी वो? अभी तो मनुष्य अपने आप को, एक एक व्यक्ति अपने आप को केंद्र में मानता है। आप जिस तरीके से रिसीव करते हो सारी चीज को, एज इफ पूरा जगत आपको केंद्र करके घूम रहा है, ईगो तो इसी तरीके से देखती है। तो उसको लिमिट करने के लिए अगर ऐसी समस्या हो, to limit, correct or gradually eliminate the errors of egoistic creation और self divided creation। मतलब अगर हम भौतिक रूप से, हम एक बच्चा है, ईगोइस्टिक कॉन्शियसनेस में है, उसको कोई सेंस नहीं है, मेरे को चाहिए, जगत का कोई सेंस नहीं। धीरे धीरे उसको समझाते हैं तेरा काम ऐसे नहीं चलेगा, तू दो काम दूसरे के नहीं करेगा तो तेरे समस्या में कोई काम नहीं आने वाला, जगत में सारी चीजें ऐसे होती भी नहीं, तू देगा तब तेरे को मिलेगी। ये धीरे धीरे आपके कान में जो डाला जाता है, क्यों है ऐसी बात, यही बात जब आप भीतर जाते हो तो है कि ईगोइस्टिक तरीके से नहीं, एनर्जी का दान प्रतिदान तो होगा ही, हर स्तर के ऊपर है। पानी भी फ्लो कर रहा है तो भी आप देखो, लो ऊपर से नीचे चलती है ना, फ्लो कर रही है चीजें, दान प्रतिदान एनर्जी सब टोटल विज्ञान। यदि वो इंटरचेंज नहीं हो, क्रिएशन नहीं हो सकता, मूव ही नहीं करेगी चीजें। कौन सा विधान है जो चीजों को मूव करवाता है? हवा चला रहा है, पानी चला रहा है, चीजों में एनर्जी पैदा कर रहा है। अगर डीप डाउन देखो, ये विधान नहीं हो तो क्रिया होगी नहीं, बंद हो जाएगी सारी की सारी। कॉन्शियसली आपको कैसे पता चलता है कि सेल्फ लिमिटिंग, ये जो है ना आपके जो जो ईगोइस्टिक क्रिएशन है उसकी एरर्स को लिमिट करने, सेल्फ डिवाइडेड क्रिएशन है ईगोइस्टिक, और लिमिट, करेक्ट और ग्रेजुअली एलिमिनेट करने के लिए सेविंग पावर जो है इस लॉ की, वो अगर एकत्व नहीं हो तो कोई नहीं आएगा यहाँ। क्या आफत आ रही है उनको कि यहाँ आए? एकत्व के कारण वो आ जाते हैं। एकत्व के कारण ही आप देवताओं को देते हो, वो आपको फुलफिल करने के लिए। यज्ञ का विधान यही है, वेद में सारा का सारा यही है। इसका विचार करना, यज्ञ के विधान के बिना यहां कोई चीज मूव नहीं कर सकती, चल सकती ही नहीं। अभी तो खाली सेंस ऑफ ईगो हमको दे रखा है वर्तमान में
वो एक खाली एक सेंस है उसके, पर आपको एक पूरा सिस्टम दे रखा है, आप उसको स्वीकार करते हो, चाहे भौतिक जगत में भी रहते हो तो भी स्वीकार करना पड़ता है। सूर्य है, ग्रह है, नक्षत्र है, भौतिक ब्रह्मांड है, फिर बाद में आपके ये नियम है, वो नियम सारे हैं, ये स्वीकार करते हो, आप करना पड़ता है। वैसे ही आप जब जाते हो आप एक दूसरी सत्ता को स्वीकार करते हो। अगर ये एकत्व नहीं हो, जस्ट विचार करो आप इसका, शरीर में एकत्व बोध नहीं हो तो इंटरचेंज ही नहीं होगा। ये धीरे धीरे हम इसके चर्चा करेंगे, ये पहले भी हम करके उसके गीता के संबंध में हम करके आए हैं इसको। वो कौन से वाले हैं जो क्लासेस सेशंस, वो अनिल जी देख लेंगे, अनिल जी आप देख लेना, और कौन से हैं वो कई बार हमने ये चर्चा करी है, पर अब सीधे ही सिंथेसिस में अब ये चर्चा आ गई, तो वो अगर पहले आप देख लें तो हेल्प हो जाए दूसरों की भी। ठीक है, कल और बात करते हैं इसकी। कल तो नहीं कर पाएंगे, कल क्लास नहीं है। हाँ कल तो जो है वो है ना बर्थडे। हाँ अच्छा, कल फिर नहीं संडे करेंगे, को मॉर्निंग रखनी है 5 से 6 मदर देखते की हैं, क्लास। देख लेते हैं, ठीक मैसेज ठीक करते हैं। ठीक। जय जय श्री श्री राम।